वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं बच्चे आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए हमारा जो है काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर चला हुआ है और लगभग इसकी 4 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी जो है लास्ट क्लास होगी और आज के बाद आपका कोई भी एक क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर से बिल्कुल नहीं छूटेगा। आज हम जितने भी बचे हुए टाइप रहते हैं सारे के सारे कवर करेंगे। आपका हमने ट्राइंगल जो कि काफ़ी लंबा टॉपिक है उसको कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद हमने आपको स्क्वायर निकालने बताए, रेक्टेंगल निकालने बताए और कितने टोटल रेक्टेंगल होते हैं वे भी हमने बताए। आज देखिएगा हम 1-2 टाइप और पढ़ते हैं रेक्टेंगल से किस तरीके से पूछ सकता है या फिर स्क्वायर से, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने डायगोनल पे कि कितने विकर्ण होते हैं, कितनी लाइनें होती हैं, सीधी लाइनें बताइए कितनी होती है, तिरछी लाइनें पूछ लेता है आपसे, बताइएगा कितनी वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बताने हैं आपको टोटल कितने स्क्वायर होंगे इस फिगर के अंदर, ये बात आपको बतानी है। बताओ कैसे बताओगे? देखिएगा जब आप एक छोटी सी एक फिगर देखते हैं ये वाली, इसमें आपको कितने स्क्वायर नजर आ रहे हैं एक बार मेरे को देख के बताओ जरा। एक बार इस वाली फिगर के अंदर आपको कितने स्क्वायर नजर आ रहे हैं? आप कहोगे सर 1 2 3 4, और एक ये जो बड़े वाला दिखाई दे रहा है ये वाला क्या होगा? ये वाला आपका हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि इसमें टोटल आप काउंट करेंगे तो इसमें आपको कितने टोटल आपको 5 स्क्वायर दिखाई देंगे। इसी तरह ठीक जब आप ध्यान से देखोगे तो 5 स्क्वायर आपको इस छोटे वाली फिगर के अंदर दिखाई देंगे नहीं देंगे? बताओ जरा। ठीक है, और ऐसे ही आपको ये जो अगर छोटे वाला ना होता, एक ये बड़े वाला फिगर है जो ये वाली फिगर है, 5 ही आपको इसके अंदर दिखाई देंगे क्योंकि ये छोटा प्यादा है, ये इसके पापा जी हैं, तो 2 तरह के बन गए, एक छोटे वाला एक बड़े वाला। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 5 तो इस वाले के अंदर और 5 वाले हो गए ये जो बड़े वाला है इसके अंदर। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए आपके? टोटल आपके हो गए 10 स्क्वायर। कितने स्क्वायर हुए हैं आपके? टोटल हो गए हैं 10 स्क्वायर। और मान लो अगर वो इसको एक और आगे बढ़ा देता, इस तरीके से कर देता, तब कितने स्क्वायर हो जाते हैं आपके? बताना एक बार मेरे को जरा देख के। देखो इसमें आपको अगर बेसिक चीजें से देखोगे आप तो आपको 5 दिखाई देंगे इस वाले में, 5 इस वाले के अंदर और 5 जो ये बड़े वाला बना है सबसे बड़े वाला स्क्वायर। तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे इसके अंदर 15 स्क्वायर। कितने टोटल इसमें अगर देखोगे आप ध्यान से तो 15 स्क्वायर हो जाएंगे। इस तरीके से कितनी भी बड़ी आकृति वो आपसे दे सकता है और पूछ सकता है बताइएगा कितने स्क्वायर हुए हैं। चलिएगा एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। देखो ध्यान से, ये लो जी आपकी फिगर हो गई है रेडी एकदम। इसमें बताने हैं आपको कितने स्क्वायर होंगे इस फिगर के अंदर।
देखो कैसे काउंट करोगे इसको, एक बार देख के बताओ इस वाली फिगर के अंदर आपको कितने स्क्वायर नजर आ रहे हैं। देखो हमने आपको स्क्वायर निकालने की कल एक ट्रिक बताई थी कि एक बार काउंट कर लीजिएगा हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, कितने बॉक्सेस बन रहे हैं ये काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको लिख लेना है अगर आप वर्टिकल में देखोगे तो वर्टिकल में कितने खाने दिखाई दे रहे हैं आपको, वर्टिकल में आपके 7 खाने दिखाई दे रहे हैं। जो आपके हॉरिजॉन्टल के हैं जो इस तरीके के वे आपके हैं टोटल 5 खाने, हॉरिजॉन्टल के कितने टोटल है आपके 5 खाने। उसके बाद ध्यान देना है आपको, हमने बताया था सिंपल सी चीज, इससे एक कम कर दीजिएगा, एक एक कम करते जाइएगा, आपको पता चलता रहेगा कि जब तक नहीं रुकना है आपको, जब तक कि ये टर्म क्या हो जाए, 0 ना हो जाए या फिर 1 पर ना पहुंच जाए कोई सी एक टर्म, ठीक है। 4 से चला 3, 3 से चला 2, 3 से चला 2, 2 से चला 1, तो ये आ गई। और जब देखो 1 से करोगे आप 0, तो 0 की मल्टीप्लाई चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें करोगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो केवल करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप। 7 पंजे 35, चलिएगा 6 चौक होते हैं कितने 24, उसके बाद 5 चौक होते हैं आपके 20, 4 तिया होते हैं 12, 3 दूनी होते हैं 6 और 2 एकम होते हैं 2, ठीक है। तो ये चेक करो एक बार कितने बनते हैं, 5 और 4 9 और 2 11, 6 17 और 2 19 का 9 का हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9। तो 99 तो स्क्वायर आपके केवल ये हो गए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इसमें टोटल 99 ही स्क्वायर है? आप कहोगे सर अब की बार इसमें ये पोर्शन और ऐड हो रहा है, ये वाले पोर्शन आपको और ऐड दिखाई देंगे। देखो ध्यान से, इसमें हमने अभी काउंट करे थे पीछे कितने हुए थे, 5 स्क्वायर हुए थे, इसमें भी कितने हो जाएंगे 5 स्क्वायर हो जाएंगे, 5 इसमें हो जाएंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 हो जाएंगे आपके इसमें। देखो ध्यान से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, तो 35 स्क्वायर हो जाएंगे आपके इसमें। 9 और 5 होते हैं आपके 14, 14 का 4 का हासिल 1, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। तो टोटल आपके कितने स्क्वायर हो जाएंगे, आपके टोटल हो जाएंगे 134 स्क्वायर। इतनी बात बताओ क्या यहाँ तक आपके समझ में आई है नहीं आई है? उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। देखो ध्यान से ये लीजिएगा, इसमें बताओ आपको एक बार देखकर इस वाली फिगर में आपको कितने स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, देख के बताओ एक बार कितने स्क्वायर आपको नजर आ रहे हैं। ऐसी अभी इससे पिछले वाली फिगर कराई थी आपको, हमने बताया था जो ये वाली फिगर है ये वाली, इसमें कितने बनेंगे, इसमें बनेंगे आपके 5 स्क्वायर, कितने बनेंगे इसमें आपके बनेंगे 5 स्क्वायर। उसके बाद ये जो वाली फिगर है ये वाला जो स्क्वायर है इसके अंदर भी कितने 5 स्क्वायर दिखाई देंगे, उसके बाद 5 ही आपको दिखाई देंगे इसके अंदर, ठीक है। और टोटल कितने हो गए आपके, टोटल हो गए 15। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या इस फिगर के अंदर टोटल 15 ही स्क्वायर होंगे? बताओ जरा एक बार। आप कहोगे सर जब हमने ये वाला ऐड किया 1 2 3 4 और एक बना ये अपना बड़े वाला 5, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने काउंट किया है और 5 बने हैं इसमें, और जब हमने ये वाला काउंट किया 1 2 3 4, तो ये जो 4 वाला है ये क्या हुआ है, ये दोनों बार काउंट हो गया, यानी कि 2 बार काउंट हो गया। जब हमने ये वाला स्क्वायर काउंट किया इसको भी दोबारा क्या हुआ है, रिपीट हो गया है ये वाला,
क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया दोनों में कॉमन पोर्शन। कौन सा, ये दोनों स्क्वायर का हो गया कॉमन पोर्शन। उसके बाद जब आप इस वाले में काउंट करोगे और इस वाले को काउंट करोगे तो ये वाला भी आपको क्या होगा, ये वाला स्क्वायर भी आपको कॉमन नजर आएगा। अगर कॉमन नजर आएगा तो क्या इसको काउंट करेंगे, जी नहीं। तो 15 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, आपके बनते हैं 13। कितने बने हैं, आपके बने हैं 13। तो आपके टोटल स्क्वायर कितने हो गए हैं, आपके टोटल स्क्वायर हुए हैं 13। ठीक है, अभी देख के बताओ एक बार, एक फिगर और बना देते हैं आपके सामने। देखो ध्यान से, ये लीजिएगा, इसमें बता रहे हैं आपको टोटल कितने स्क्वायर होंगे आपके। ये फिगर आपके सामने है, इसमें बता दो एक बार जल्दी से मुझे देखकर कितने इसमें स्क्वायर हो सकते हैं, बताओ। बिल्कुल पिछले वाली फिगर की तरह ही है। देखो ध्यान से, 5 स्क्वायर हो जाएंगे इसके अंदर, उसके बाद 5 स्क्वायर हो जाएंगे आपके इसके अंदर, उसके बाद 5 स्क्वायर ही हो जाएंगे आपके इसके अंदर, उसके बाद 5 स्क्वायर होंगे आपके इसके अंदर, और 5 स्क्वायर हो जाएंगे इसके अंदर, और 5 स्क्वायर हो जाएंगे इसके अंदर। इतनी बात बताओ भाई। देखो ये अलग अलग ये स्क्वायर नज़र आ रहे हैं आपको, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि टोटल कितने स्क्वायर हो गए आप काउंट करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। तो टोटल आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं 30। कितने टोटल आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं 30। लेकिन क्या इसमें एक्चुअल में 30 स्क्वायर है? आप कहोगे सर ये इस वाले में कॉमन पोर्शन ये वाला हो जाएगा, जो कि जब हमने ये वाला काउंट किया और ये वाला स्क्वायर को काउंट किया तो दोनों फिगर में ये वाला कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल होएगा। और ऐसे ही ठीक इन वालों में भी क्या होगा, ये वाला पोर्शन आपको कॉमन दिखाई देगा। उसके बाद इन दोनों में कौन सा कॉमन दिखाई देगा, ये वाला आपको कॉमन दिख जाएगा। ठीक इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में ये वाला पोर्शन आपको क्या होगा, स्क्वायर कॉमन दिखाई देगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, आपको कॉमन दिखाई देगा। तो यानी कि कितने स्क्वायर आपके कॉमन हैं, 1 2 3 4 5। तो 30 में से 5 घटा देंगे तो आपके टोटल कितने 25 स्क्वायर आपके बचे रह जाएंगे। ठीक है, इतनी बात बताओ यहाँ तक देखकर एक बार। उसके बाद फिर नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, आपका यहाँ पर स्क्वायर वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है। सारे के सारे स्क्वायर के रेक्टेंगल के टाइप आपको बता दिए हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है रेक्टेंगल से। देखो मान लीजिए आपके सामने ये 2 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर आपके सामने हैं। ठीक है, ध्यान देना, जब आपके सामने ये 2 स्क्वायर लिखे हुए हैं और मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसके बीच में, तो एक बार बता सकते हो मेरे को कितने आपको रेक्टेंगल नजर आएंगे। रेक्टेंगल जिसको आयत बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आप कहोगे सर अगर आपने 2 स्क्वायर के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो आपको एक तो नजर आएगा ये वाला रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल नजर आएगा आपको ये वाला, और एक रेक्टेंगल आएगा आपको ये वाला नजर।
बताओ एक बार देखकर, क्या इतनी बात आपको समझ आई है, नहीं आई है? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपको एक लाइन आपकी ड्रॉ कर देने पर, जब आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो आपके नए रेक्टेंगल बन गए 3। कितने? आपके 3 नए रेक्टेंगल बन गए हैं। अब एक बार ध्यान देना जरा, ये 2 स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इनके बीच में 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूं तब कितने रेक्टेंगल बनेंगे? देखो ध्यान से, यहां पर तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहां पर हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहां पर आपको कितने नए रेक्टेंगल नजर आएंगे? ध्यान से देखो, एक तो हो जाएगा आपका ये वाला, एक हो जाएगा आपका ये वाला। कितने हो गए? 2 रेक्टेंगल हो गए। एक हो जाएगा आपका ये वाला, 3 हो गए, और एक हो जाएगा आपका ये वाला। तो कितने नए रेक्टेंगल बन गए? आप कहोगे सर 4 नए रेक्टेंगल बन गए हैं 2 लाइन ड्रॉ करने से, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं आपसे एक लाइन ड्रॉ करवाता हूं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर एक लाइन 2 स्क्वायर के बीच में खींच दी जाती है तो 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं। कितने? 3 रेक्टेंगल बनते हैं नए। उसके बाद अगर 2 लाइन ड्रॉ कर दी जाए, 2 लाइन बीच में ड्रॉ कर दी जाए तो 4 नए रेक्टेंगल बनेंगे। कितने? 4 नए रेक्टेंगल बनते हैं। उसके बाद अगर आपने 3 लाइन ड्रॉ कर दी है, 3 लाइन ड्रॉ कर दी तो आपके नए रेक्टेंगल बनेंगे 5। कितने? आपके नए रेक्टेंगल बनेंगे 5। काउंट करने की जरूरत नहीं है, कभी आप टाइम वेस्ट करके बोलो नहीं हम तो करेंगे, हम तो पहले प्रूव करेंगे उसके बाद ही देखेंगे, ठीक है। अगर 4 लाइन ड्रॉ कर दी आपने तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? 6 नए रेक्टेंगल बन जाएंगे, ठीक है। जितनी भी नई लाइन होती है तो आप एक एक रेक्टेंगल को बढ़ाते चले जाइएगा, आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये लो जी, एक बार मेरे को देख के बताओ कि इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल है? बताना जरा एक बार देखकर, मेरे को एक बार रेक्टेंगल की संख्या बताओ, इसमें कितने टोटल नए रेक्टेंगल बनेंगे? बताओ जरा एक बार देखकर। देखो ध्यान से, ये 2 स्क्वायर है, इनके बीच में अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो इस वाली लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? आप कहोगे सर 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। कितने? 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक इसी तरह इस स्क्वायर के बीच में भी क्या हुआ है? एक लाइन ड्रॉ की है तो 3 नए रेक्टेंगल यहाँ से बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे एक बार बताओ देख के? आप कहोगे सर बिल्कुल बनेंगे। 3 नए रेक्टेंगल बन जाएंगे आपके इधर से और 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे आपके इस वाली लाइन से, ठीक है। तो ये तो कितने हो गए? ये तो हो गए टोटल आपके 12 जो लाइन ड्रॉ करने पर बने हैं। लेकिन ध्यान देना, 4 इसके अंदर बेसिक रेक्टेंगल है। 4 कैसे? जब ये एक बड़ा स्क्वायर था, ये बड़ा स्क्वायर था और ये थे छोटे वाले स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप ध्यान दोगे इसमें एक बड़ा स्क्वायर आपको नजर आएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, एक नया रेक्टेंगल बनेगा ये वाला बड़े वाला जिसको बेसिक रेक्टेंगल बोलते हैं, और एक रेक्टेंगल बनेगा ये वाला, ठीक, और एक बनेगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला। यानी कि 4 इसके अंदर बन जाते हैं बेसिक रेक्टेंगल, जो कि बिल्कुल बेस स्क्वायर था जो, उससे बने हैं आपके 4 नए रेक्टेंगल। तो 12 और 4 कितने हो गए? आप कहोगे सर 12 4 हो गए आपके 16। तो इसके अंदर टोटल कितने रेक्टेंगल बने हैं? इसके अंदर टोटल बने हैं 16 रेक्टेंगल। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये लो जी, इसमें बताओ एक बार देखकर कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, एक लाइन 3 रेक्टेंगल, 2 लाइन 4 रेक्टेंगल, 4 लाइन 3 लाइन 5 नए रेक्टेंगल। ठीक है, ध्यान दो, इसके अंदर केवल एक लाइन ड्रॉ हुई है तो 3 नए रेक्टेंगल, इसके अंदर भी आप ध्यान दोगे एक लाइन है तो 3 नए रेक्टेंगल। ठीक है, 3 नए रेक्टेंगल बने हैं इनसे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन खींची तो 3 नए रेक्टेंगल, दूसरी लाइन खींची तो 4 नए रेक्टेंगल। तो टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 और 4 होते हैं आपके 7। उसके बाद 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे इस लाइन से और चौथा बनेगा इससे, 4 नए रेक्टेंगल बन जाएंगे इससे। तो 7 और 7 कितने हो गए, 14, 14 और 6 कितने हो गए, टोटल हो गए 20। ठीक है, लेकिन क्या इसमें टोटल 20 ही नए रेक्टेंगल है, जी नहीं, एक नया रेक्टेंगल बनेगा ये, एक बनेगा ये, और एक बनेगा ये, और एक बनेगा ये। तो 4 बेसिक हो जाएंगे इसमें और। तो टोटल कितने नए रेक्टेंगल हो गए, टोटल इसके अंदर हो गए 20 नए रेक्टेंगल। देख लो एक बार जल्दी से अच्छे से, क्या यहाँ तक आपको समझ में आई है, बात नहीं आई है। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसके अंदर बताने हैं आपको टोटल कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे। देखो एक बार जरा देखकर, एक लाइन खींची 3 नए रेक्टेंगल, 2 लाइन खींची 4 नए रेक्टेंगल, उसके बाद एक लाइन खींची 3 नए रेक्टेंगल, 2 लाइन खींची 4 नए रेक्टेंगल, तीसरी लाइन खींची 5 नए रेक्टेंगल। ठीक है, अब ध्यान दो, इस पर आ जाओ, एक लाइन खींची 3 नए रेक्टेंगल, दूसरी लाइन खींची 4 नए रेक्टेंगल, पांचवी लाइन खींची, तीसरी लाइन खींची 5 नए रेक्टेंगल, चौथी लाइन खींची 6 नए रेक्टेंगल। ठीक, ऐसे ही इस वाले में आ जाओ, एक लाइन खींची 3 नए रेक्टेंगल, दूसरी लाइन खींची 4 नए रेक्टेंगल, तीसरी लाइन खींची 5 नए रेक्टेंगल, चौथी लाइन खींची 6 नए रेक्टेंगल, पांचवी लाइन खींची 7 नए रेक्टेंगल। ठीक है, अब सारों को कर दो काउंट, सारों को ऐड करके और क्या कर दीजिएगा, 4 नए बेसिक रेक्टेंगल को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सारों को ऐड कर लीजिएगा जितने भी आएंगे आपके, और उसके अंदर आपको 4 बेसिक रेक्टेंगल क्या कर देने हैं और आपको ऐड कर देने हैं। चलिएगा, ये हमारा रेक्टेंगल का पोर्शन यहाँ पर हो जाता है एंड। आप चलते हैं स्ट्रेट लाइन की ओर। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइएगा इस दी गई आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं, बताओ। पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरीके के, नहीं पूछे जाते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कितनी लाइनें होंगी, सीधी लाइनें खींचेंगी। देखो ध्यान से, ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत आंसर दोगे देखकर।
ये लीजिएगा, आपके सामने नई फिगर है, इसके अंदर आपको बतानी है कि बताइएगा सीधी लाइनें कितनी होगी इस फिगर के अंदर। कोई भी एक बड़ी सी आकृति दे देगा आपको भयानक सी, वो आपसे पूछ लेगा बताइएगा कि इसमें सीधी लाइनें कितनी होंगी। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद दावा है मेरा कि कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको केवल इतना करना है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन और एक होती है डायगोनल लाइन। डायगोनल बोले तो जो आपकी तिरछी लाइनें होती है, जैसे ये लाइनें आपको डायगोनल दिखाई दे रही है, जिसको आप विकर्ण भी बोलते हैं। जो विकर्णों वाली लाइन होती है वे होती है तिरछी लाइनें। ठीक है, बस आपको क्या करना है, देखो आपको पता होगा जो लाइनें होती हैं वो तीन तरीके की हो सकती है, या तो लेटी लाइन, खड़ी लाइन या फिर तिरछी लाइन। क्या इनके अलावा क्या कोई और लाइन भी होती है आपकी? बताओ मेरे को एक बार ज़रा। आप कहोगे सर जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तीन तरह की ही लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन, डायगोनल जिसको आप कर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, विकर्ण होता है ये वाला। ठीक है, तो आपको काउंट कर लेना है। देखो जानते हैं, सबसे पहले इस वाली फिगर पे आ जाइएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल है, एक लाइन ये वाली हॉरिजॉन्टल है, तो दो हो गई इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन चेक करो एक बार, एक वर्टिकल लाइन और दो वर्टिकल लाइन। कितनी? दो वर्टिकल लाइन। डायगोनल चेक करो एक बार, विकर्ण कितने हैं? एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण, तो कितने? दो विकर्ण है। तो टोटल कितनी लाइनें हो गई इसमें? आप कहोगे सर इसमें टोटल 6 लाइनें हो गई। कितनी टोटल हो गई इसमें? 6 लाइनें। बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है, आंसर टिक करके आना है। उसके बाद इस वाली फिगर में आ जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करो, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, दो लाइन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल लाइन चेक करो, एक वर्टिकल, दो वर्टिकल, तीन वर्टिकल। ठीक है, डायगोनल चेक करो एक बार, 1 2, कितने हैं डायगोनल? 2, तो 3 और 4 कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 7। तो इसमें सीधी लाइनें कितनी है? इसके अंदर है 7, इसके अंदर कितनी थी? 6। इस वाले में आ जाओ एक बार, इस वाले में चेक करो एक बार, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? बताना एक बार देख के। एक तो ये वाली हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हो गई आपकी ये वाली, और एक हो गई आपकी ये लंबी सी, तो 3 तो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 2 और 3, कितनी? 3 वर्टिकल लाइन। डायगोनल लाइन जिसको बोलते हैं तिरछी लाइनें, कितनी है? एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक हो गई आपकी ये वाली। तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 और 4, कितनी हो गई? 4 आपकी हो गई है डायगोनल, यानी कि विकर्ण जिसको बोलते हैं। काउंट कर दो, 3 और 3 6 और 4 10, तो टोटल हो गई आपकी 10 लाइनें। कितनी लाइनें हो गई आपकी? टोटल हो गई हैं 10 लाइनें। चलिएगा, अब लास्ट चीज आपसे पूछ ली जाती है कि बताइएगा विकर्णों की संख्याएं कितनी होगी। देखिएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपसे किसी भी चीज में पूछ सकता है। रेक्टेंगल किस किस के अंदर होते हैं? रेक्टेंगल नहीं, विकर्ण किस किस के अंदर होते हैं? एक बार मेरे को बताओ, एक बार देखकर। जो ये होता है त्रिभुज, क्या इसके अंदर आपको विकर्ण दिखाई देगा? बताओ मेरे को एक बार ज़रा, क्या इसके अंदर विकर्ण दिखाई देगा आपको? विकर्ण नहीं दिखाई देगा। विकर्ण हमेशा 4 साइड वाली लाइनों में ही बनते हैं। जो 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है उसमें ही क्या बनता है? विकर्ण बन पाता है। इसके अंदर 2 विकर्ण हैं, आपका पेंटागन हो जाता है एक, पेंटागन हो गया आपका पंचभुज, एक आपका हो जाता है क्या? षष्ठभुज।
ठीक है, छठभुज बोलते हैं इसको, हेक्सागन। एक होता है आपका सेप्टागन, एक होता है आपका ऑक्टागन। तो इस तरीके से आपके चलते जाते हैं। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है n इंटू एन माइनस का 3/2। तो आप जैसे ही इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं आपको विकर्ण की संख्या पता चल जाएगी। देखो एक बार चेक करो, n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या, जितने भी साइड्स दी रहती है। इसमें कितनी भुजा है? 1, 2 और 3। क्या इसमें बनेगा? ध्यान से देखो, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू अंदर भी आएगी 3 माइनस 3/2। तो 3 में से 3 गए 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो 0 ही आंसर आता है। तो इस वजह से इसमें आपके विकर्ण नहीं बनेंगे। क्या इसमें विकर्ण बनेंगे? जी नहीं। उसके बाद देखो इसके अंदर है 4 साइड, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2 तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1/2, 4 गुणा 1/2 यानी कि 2 दूनी 4। तो आपके 2 विकर्ण बन गए हैं इसके अंदर। ऐसे ही ठीक देखोगे इसमें पेंटागन के अंदर 5 इंटू 5 माइनस का 3/2। 5 में से 3 गए कितने? 2। 2 से 2 काट दोगे तो इसके अंदर बनेंगे कितने? 5 विकर्ण बन जाएंगे। कैसे? 1, 2 हो गए। उसके बाद देखो ध्यान से 3, 4 और 1 हो जाएगा आपका 5। कितने हो गए? आपके बन गए हैं 5 विकर्ण। ठीक है, इसी तरह आप इसके अंदर देख लेंगे कितने आपके विकर्ण बनेंगे। इसके अंदर भी देख लेंगे आप कितने बनेंगे। 6 भुजाएं हैं, 6 इंटू 6 माइनस का 3/2। तो 6 में से 3 गए कितने बनते हैं? 6 में से 3 गए 3 और 2 से इसको काट दो 3। तो 3 गुणा 3 होते हैं 9। तो 9 बन जाएंगे आपके। इस तरीके से इसके अंदर हर एक आकृति में आपके नए नए बनते हैं। आज की वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।